अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है चाइल्ड कस्टडी ज्यूरिडिक्शन। देखिए, चाइल्ड की कस्टडी की क्या ज्यूरिडिक्शन है, कौन सी कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। देखिए, जनरली जो अगर हम बात करते हैं, जनरली कानून यही है कि बच्चों की कस्टडी जो है वहाँ पे फाइल होगा जहाँ बच्चे की ज्यूरिडिक्शन है, जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ आर्जी तौर पर बच्चे रहते हैं, जहाँ बच्चे ऑर्डिनरी रहते हैं। इसको हम आर्जी नहीं बल्कि इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी जहाँ बच्चों की रिहाइश है, तो उस सूरत में उस कोड को ज्यूरिडिक्शन होगी, उस फैमिली कोड को, उस गार्डियन कोड को ज्यूरिडिक्शन होगी कि हम बच्चा वहाँ फाइल कर सकते हैं। अब जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है, जहाँ जिसके पास जो बच्चे हैं, अगर माँ कराची में है, बच्चे लाहौर में हैं और बच्चे लाहौर में बाप के साथ रहते हैं, तो माँ केस फाइल करेगी लाहौर में जहाँ बच्चे रहते हैं, उसकी ज्यूरिडिक्शन वो बनेगी, वो कराची में केस फाइल नहीं कर सकती। इसी तरह से बाप अगर कराची में रहता है और बच्चे माँ के साथ इस्लामाबाद में रहते हैं, तो बाप को केस फाइल करने पड़ेगा इस्लामाबाद में, यानी बच्चे जहाँ रहते हैं ज्यूरिडिक्शन वहीं पे होगी। आम हालात में तो ये होता है कि बीवी की, वाइफ की, औरत की फैसिलिटी को, उसकी सहूलत को देखा जाता है कि वो जहाँ रहती है कोर्ट वहाँ इंटरटेन करती है, जो कि फैमिली लॉ में दिया गया, खासकर खुला के केस में उसको बहुत ज़्यादा सहूलत दी गई है। अब गार्डियनशिप के बारे में केस वहाँ फाइल होता है कि जहाँ पे उसकी ज्यूरिडिक्शन बनती है। अगर हम देखते हैं गार्डियन वार्ड के लॉ को देखते हैं, देखिए गार्डियन वार्ड का लॉ, उसका सेक्शन जो रिलेट करता है वो सेक्शन 9 है गार्डियन वार्ड एक्ट का। वो ये कहता है कि सेक्शन 9 ये कहता है गार्डियनशिप के बारे में केस वहाँ फाइल होगा, उस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन होगी जहाँ पे बच्चे एक ऑर्डरी तौर पर रहता है। उसका सबसेक्शन 2 है, वो ये कहता है अगर गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी या गार्डियन ऑफ मैनर हम केस फाइल कर रहे हैं, तो उस सूरत में उस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन होगी जहां या तो बच्चा ऑर्डिनरी तौर पर रहता है या फिर बच्चे की जहां पे प्रॉपर्टी मौजूद है। और इसी तरीके से उसका सबसेक्शन 3 है 9 का, वो ये कहता है कि अगर हम केस इस जगह फाइल कर देते हैं और कोर्ट की नज़र में वो ये देखती है कि यहाँ बच्चा ऑर्डर रिजाइड नहीं करता, कोर्ट की नज़र में ये ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, तो उस केस को कोर्ट वापस कर देगी। ये अगर हम देखते हैं ये सेक्शन 9 कहता है गार्डियन वार्ड। लेकिन अब इसके साथ हमें फैमिली कोड को भी देखना पड़ेगा। देखिए, फैमिली कोड जो लॉ है, फैमिली चूंकि ज्यूरिडिक्शन है, तो फैमिली कोड की जो ज्यूरिडिक्शन को भी हमें लाजमी तौर पर उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या कहती है। देखिए, सेक्शन 6 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल 1965 का। वो ये कहता है कि अगर हम शेड्यूल में देखते हैं, शेड्यूल में ये कहा गया है कि फैमिली कोर्ट में वो केस फाइल होंगे जो गार्डियनशिप, जो बच्चों की कस्टडी से भी रिलेट करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि फैमिली केस कहाँ फाइल होगा, अगर हम देखते हैं फैमिली कोड रूल को हम देखते हैं, तो फैमिली कोड रूल का सेक्शन 6 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल 1965 का। वो ये कहता है कि उस ज्यूरिडिक्शन में केस फैमिली फाइल होगा जहाँ पे सबसेक्शन 1 कहता है जहाँ पे होली या पार्शली काज ऑफ एक्शन अराइज होगा, और सबसेक्शन 2 ये कहता है या जहां मियां बीवी की लास्ट रिजाइडिंग होगी। और फिर ये भी कहा गया है कि खुला के केस में वहां भी केस फाइल किया जा सकता है जहां डिसोल्यूशन मैरिज, जहां ऑर्डिनरी वाइफ रिजाइड करती है। तो देखिए, हम गार्डियन के केसों में, हम चाइल्ड कस्टडी के केसों में हम सोली गार्डियन वार्ड एक्ट को नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ हमें फैमिली कोड रूल को भी मिला के पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से केस फाइल किया जा सकता है। खाली हम गार्डियन वार्ड को नहीं देखेंगे। उसके लिए देखिए, इस तरह की बहुत सी रूलिंग्स भी मौजूद हैं कि अगर एक पाकिस्तान में मौजूद है, किसी एक शहर में मौजूद है, तो ऑफ कोर्स जनरल जो रेजिडेंस बनेगी वहीं बनेगी। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस हुई, कुछ केसेस ऐसे हुए कि आर्जी तौर पर एक पार्टी बच्चे को लेके दूसरे कंट्री चली गई, विजिट वीजा पे चली गई, या एक आर्जी तौर पर उसके पास वीजा था 2 महीने का, 6 महीने का, बाहर चले गई, अमेरिका कनाडा चली गई, या इसी तरीके से केस ये था कि वो जो है मदर आर्जी बच्चा पाकिस्तानी रेजिडेंट था, मां लेकर उसको इंडिया चली गई। देखिए, उससे पहले हम कुछ रूलिंग का हवाला दें, हम सेक्शन 25 को भी रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं। देखिए, सेक्शन 25 गार्डियन वार्ड एक्ट का ये कहता है, इफ ए वार्ड लीव्स or is removed from the custody of the guardian of his person, the court, if it is opinion
that it will be for the welfare of the world to return the custody of his guardian, may make an order for return, and for the purpose of enforcing the order may cause the world to be arrested and to be delivered टू दी गार्डियन। ये सेक्शन 25 है। अगर हम रूलिंग देखते हैं, रूलिंग देखिए इस तरह का एक केस था जिसमें ऐसा किया गया था कि बच्चा जो है आर्जी तौर पर उसको माँ इंडिया लेके चले गई। अब यहाँ केस फाइल हुआ कराची कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसकी केस को ये कहकर वापस कर दिया कि आपकी जुरिडिक्शन नहीं होती। उसकी अपील फाइल हुई, अपील भी डिसमिस हो गई और उसके बाद वो केस फाइल हुआ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब फाइल हुआ तो उसमें उसको अलाउ कर दिया गया, कहा गया कि ये बिल्कुल ऑफ कोर्स आप फाइल कर सकते हैं। वो सीपी नंबर 1014/2016 जस्टिस अरशद हुसैन खान ने उसकी जजमेंट दी 21/12/2016 को। उसने ये कहा कि उसकी जुरिडिक्शन बनती है। अब खाली सिर्फ गार्डियन वार्ड लॉ को नहीं देखे, साथ फैमिली कोर्ट रूल्स को भी देखना पड़ेगा। उस हवाले से अगर आर्जी तौर पर अगर बच्चा यहाँ से चला गया है, आर्जी तौर पर शिफ्ट हो गया है, इंडिया चला गया है, तो ऑफकोर्स इस कोर्ट को जुरिडिक्शन होगी। उस केस को रिमांड बैक किया, कहा कि इसको जुरिडिक्शन इसकी बनती है, इसका केस जो है वो इंटरटेन किया जाए। इसी तरीके से एक सेम केस था खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि आगे हाई कोर्ट तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो उसमें भी एक जो है लेटेस्ट पिटीशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें भी जो है वो कोर्ट ने अलाउ किया था कि ऑफ कोर्स आपको जो है ना वो बच्चा आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जुरिडिक्शन इस कोर्ट की बनती है। अब देखिए उसके लिए हम और भी रूलिंग, पीएलडी 2015 है, सुप्रीम कोर्ट है, पेज 15 है, जो कि शाइस्ता बीबी वर्सेस सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल। और इसी तरह के दूसरी रूलिंग है पीएलडी 2015, पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 66 है, मेजर खालिद वर्सेस सादिया याकूब। और इसी तरीके से 2001 है एससीएमआर 2000 की, जो कि एनी जहरा वर्सेस तहर खिलजी। ये मशहूर 3-4 केसेस हैं। इसमें यही डिसाइड किया गया था कि आर्जी तौर पर अगर बच्चा यहां से कोई शिफ्ट कर लेता है, आउट ऑफ कंट्री बच्चा शिफ्ट होकर चला जाता है, तो इस कोर्ट को जुरिडिक्शन बनेगी कि वो इस केस को पाकिस्तान की कोर्ट में फाइल किया जा सकता है और बच्चा वापस लाया जा सकता है। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।